ईरान के साथ खुलकर खड़ा हुआ रूस। पुतिन ने ईरान भेज दिया अपना सबसे खतरनाक हथियार। खुफिया जानकारी और हथियार दे रहा रूस और निशाना लगा रहा ईरान। अमेरिका हो रहा तबाह। ईरान के परमाणु ठिकानों को घेर कर बैठा रूस। अमेरिका और इजराइल के भागने लगे लड़ाकू विमान। ईरान ने जो एहसान रूस पर किया था, अब ईरान का वो एहसान उतारने के लिए पुतिन खुलकर सामने आ गए हैं। जब दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने ईरान को अकेला छोड़ दिया, पुतिन ईरान के साथ खुलकर खड़े हो गए। वैसे ईरान और रूस की दोस्ती नई नहीं बल्कि पुरानी है, और यही वजह कि ईरान हमेशा सबसे ज्यादा रूस पर भरोसा करता है। रूस की एक खास बात यह है कि अपने दोस्तों के साथ अमेरिका की तरह गद्दारी नहीं करता। भारत हो या फिर ईरान, हमेशा रूस ने अपनी दोस्ती निभाई है। और जब इस बार ईरान के परमाणु ठिकानों को इजराइल और अमेरिका खत्म करना चाहते हैं, रूस ईरान के परमाणु ठिकानों को घेर कर बैठ गया है। ये एक तरह से चक्रव्यूह की तरह, अगर गलती से रूस पर अटैक हुआ तो रूस सीधा युद्ध में कूद पड़ेगा। इस वक्त भले सामने से ईरान लड़ रहा, लेकिन ईरान के पीछे रूस है। रूस टारगेट और ठिकाना बता रहा है और हथियार दे रहा है। ईरान धुआं बना रहा है। जिस ईरान की आज रूस मदद कर रहा है, कभी ये दोनों भी एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। 18वीं और 19वीं सदी में इनके बीच कई युद्ध हुए, क्योंकि उस दौरान ईरान में अमेरिका का दबदबा था। लेकिन 1979 में ईरानी क्रांति के बाद जब अली खामनेई सुप्रीम लीडर बने, उसके बाद अमेरिका के खिलाफ ईरान उतरा और रूस से ईरान की दोस्ती बढ़ती गई। 1989 में ईरान और रूस ने हाथ मिलाया। रूस ने ईरान को हथियार बेचे और उसके रुके हुए बुशहर परमाणु संयंत्र को पूरा करने का जिम्मा लिया। यही से ईरान और रूस की सबसे गहरी दोस्ती हुई। मतलब ईरान की जो हालत इस वक्त हो रही है, इसकी वजह कहीं न कहीं रूस से दोस्ती भी है। रूस ने ईरान से वादा किया था कि उसके परमाणु ठिकानों की रक्षा करेगा, और अब अमेरिका इजराइल से बचाने के लिए रूस ईरान में परमाणु ठिकानों को घेर कर बैठा है। रूस ना होता तो शायद अब तक ईरान का हाल कुछ और ही होता, लेकिन ईरान में रूस बैठा है और इसीलिए इजराइल और अमेरिका बच बच कर कदम उठा रहे हैं। रूस और ईरान इस वक्त दोस्त ही नहीं बल्कि एक दूसरे की लाइफलाइन बन चुके हैं। दोनों का दुश्मन एक है, अमेरिका। सीरिया के युद्ध में दोनों ने मिलकर राष्ट्रपति असद की सत्ता बचाई थी। यूक्रेन से युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया ने रूस पर पाबंदियां लगाई, उस दौरान भी ईरान ने उसे शाहेद जैसे घातक ड्रोन और मिसाइलें देकर मदद की थी। बदले में रूस अब ईरान को अत्याधुनिक S-300 डिफेंस सिस्टम, रडार तकनीकी और सैटेलाइट इमेजरी दे रहा है। इस वक्त युद्ध ईरान लड़ रहा है, लेकिन आंख और कान रूस है। रूस अपने सैन्य उपग्रहों के जरिए ईरान को रियल टाइम डेटा दे रहा है। अमेरिकी युद्धपोत और इजरायली वायुसेना कहां है और क्या कर रही है, इसकी लाइव जानकारी ईरान को दे रहा है। रूस सटीक जानकारी दे रहा है और इन्हीं ठिकानों पर ईरान के ड्रोन और मिसाइलें बरस रहे हैं। ईरान को इजरायली हवाई हमलों से बचाने के लिए रूस ने अपनी सबसे आधुनिक तकनीकी साझा की है। S-300 और उन्नत रडार। रूस ने ईरान को रेनो रेंज एनर्जी शक्तिशाली रडार दिए हैं, जो अमेरिका के स्टील्थ लड़ाकू विमानों को भी पहचान सकते हैं। रूस की वजह से ईरान एक महीने बीत जाने के बाद भी कमजोर नहीं हुआ है। ईरान की सबसे खास बात यह है कि वो सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है। ये बात अमेरिका समझ गया है और यही वजह कि अब युद्ध को खत्म करना चाहता है, क्योंकि ईरान के पीछे रूस खड़ा है और ये युद्ध कई महीने और सालों तक चल सकता है। सिर्फ एक महीने में पूरी दुनिया में इसका असर दिखने लगा है। तेल और गैस का संकट आ गया है। अगर ऐसा ही रहा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। ट्रंप ने मोदी के पास भी फोन किया है ताकि युद्ध को रोका जा सके। विदेश मंत्री जयशंकर ने कह दिया है कि हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन एक बात तय है कि अब अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि रूस ईरान के पीछे खड़ा है और ईरान पीछे हटेगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। ईरान ने कहा कि वो बदला लेकर इस शांत बैठेगा। इस बात में कितना दम है ये तो पता नहीं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ईरान और रूस ट्रंप को किडनैप करने की तैयारी भी बना रहे। लेकिन ऐसा संभव होगा बहुत कम लगता है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। वैसे आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। अब 24 के लिए रिपोर्ट।